सारे हरियाणा के भाई बहनों को, भाई बुजुर्गों को राम राम। कपिल फौजी की आज एक राजनीतिक का बड़ा ही जोर शोर से प्रश्न उठा हुआ और उठने का कारण भी है। उठने का कारण यह है कि आजकल कोई भी 50 रुपये का माइक और 5 रुपये की डोरी लेके राजनीति का विशेषज्ञ बन जाता है। फेसबुक को बहुत कम देखा करता मैं, पर पिछले दिनों जब से भाई, क्योंकि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, तो बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, वो जमीनी स्तर से बात करते हैं। कोई बीजेपी की करता है तो कोई कांग्रेस की करता है, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और उनको आंख भी दिखाते हैं, एक दूसरी पार्टियों की कमियां भी दिखाते हैं। पर उनके कुछ ऐसे शब्द हैं बीच में, पता लग जाता है उनसे कि इनका लालन पोषण एक विशेष राजनीतिक पार्टी कर रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से। अब हरियाणा में क्या माहौल है? पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा में 10 साल के अंदर जाट आरक्षण भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ, तो बेरोजगारी भी है जो चरम सीमा पे। पेपर लीक का तो मामला ही छोड़ दो, कोई भी भर्ती होती है तो वो हाईकोर्ट में जाके पूछ जाती है। लगे लगाए जिनके 3-3 साल हो जाते हैं लगे हुए, वो घर पे बैठ जाते हैं। शादीशुदा जिनके बच्चे भी 2-2, 3-3 साल के हो गए, ये 10 साल के। ये आक्रोश है हरियाणा की जनता में कि बीजेपी को अब की बार धूल चटानी। सबसे बड़ी बात, क्या धूल चटा देगी? जो मैं मेन चीज पे आप लोगों का व्यू चाहता हूं कि क्या ऐसा है, क्या धूल चटा देंगे? अगर आज मैं जींद हिसार की भी बात करूं ना, 2-3 डिस्ट्रिक्टों की, जिसके अंदर 2-2, 3-3 किले बेच के डोंकी मारी जा रही है, अमेरिका जा रहे, और वहां से पैकिंग में बंदे की लाश ही आ रही है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी। अब जो पत्रकार मुद्दे पूरे हरियाणा में एक मोहल्ला बनाना चाह रहे हैं, खासकर मैं आज कांग्रेस पार्टी की बताऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी अक्टूबर में बीजेपी को हरियाणा में धूल चटा देगी? उसके जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तो आप ही बताना भाई, क्या यह धूल चटा देंगे या नहीं चटा देंगे। मैं चंडीगढ़ में 5 साल से रह रहा हूं, 5 साल से, और फिलहाल में मैं चंडीगढ़ में लाइव कर रहा हूं और फेसबुक पर बहुत ही कम आता हूं। चंडीगढ़ है ये, चारों तरफ से घुमा के देख लो, चंडीगढ़ में ही हूं। यहां बीजेपी का कार्यालय भी है, मुख्यमंत्री की वो जो झोपड़ी का, क्या नाम था उसका, झोपड़ी का नाम दिया था मुख्यमंत्री ने, वो भी है। और दिन में मैं उनके आगे से कम 7 या 8 बार निकलता हूं, 7 और 8 बार। कभी दूध लेके आता हूं, कभी सब्जी लेके आता हूं, कभी बच्चों का कोई सामान होगी, पेंशन होगी, वहीं से निकलना आना। और वहां पे बहुत सारे चेहरे दिखते हैं मेरे को बीजेपी के ऑफिस के सामने, और वही चेहरे 20 या 1 महीने में मेरे को कांग्रेस में दिखते हैं, या तो चंडीगढ़ में ज्वाइन कर रहे हैं, दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं। हकीकत है ये कि पहले आज जो कांग्रेस में जो ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे इनेलो के हो, चाहे दूसरे दलों के हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वो निर्दलीय हो, जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, वो पहले बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी से सीधी कह रहे हैं कि हमारे को विधानसभा की टिकट दो। और बीजेपी कह रही है कि हमारी जो पार्टी के नियम कानून है वो अलग है, किस टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं। अब वो क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं कांग्रेस के पास में, और कांग्रेस में बाबू बेटा उनको थपकी मार देते हैं कि आपकी टिकट पक्की है। ऐसे ही 90 विधानसभा सीटों में
4 से लेके 7 आदमियों को एक एक विधानसभा में थपकी मारी हुई। जो सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि वो पहले यहां घूम के गए हैं। पर जो पत्रकार मुद्दे बोलते हैं ना, हरियाणा में बैठ के, कोई रोहतक में, कोई भिवानी में, कोई हिसार में, कोई कैथल में, उन्होंने नहीं पता बाबा जी का ठल्लू भी। क्योंकि वो कहते हैं कि 5 सीट जीत गई। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस 5 सीट नहीं जीतती। 2023 के लोकसभा में 5 सीट नहीं जीतती, 10 की 10 जीतती। ये मैं नहीं कह रहा, आज खुद कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता कह रहा है कि अगर कांग्रेस के बड़े लीडर विश्वासघात नहीं करते तो खट्टर भी करनाल से इलेक्शन नहीं जीत सकता था। मतलब हरियाणा के अंदर एक खेल हुआ पूरा, और कांग्रेस और बीजेपी के बड़े लीडरों ने करा अदला बदली करी सीटों की, कि मेरा बंदा निकल जाए, उसका बंदा निकल जाए। ये हरियाणा के अंदर है। आज कांग्रेस का प्रभारी बाबरिया बोल रहा है ये बात तो, कि हम करनाल की सीट निकल जाती है अगर बड़े नेता धोखा ना देते तो। अभी पिछले मैं कहूं 20 साल में रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कोई दूसरा नेता नहीं बनने दिया। एक नेता ने और लोकसभा में 45-46 का आंकड़ा रहा है इनका विधानसभाओं में जीतने का। और आज जो कांग्रेस की कह रहे हैं कि कांग्रेस विधानसभा में 90 की 90 सीटें जीत जाएगी, या कल जो विधानसभा के रिजल्ट आए हैं 7 राज्यों में 13 सीटों पे, कि उसको भी हवा दी जा रही है कि 2 सीटें बीजेपी जीत गई। तो भाई मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों ने कितने की जीत ली? ना तो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी की टीएमसी है, और ना ही क्षेत्रीय दल में, मतलब स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी है। अब पश्चिम लुधियाना विधानसभा जो जीती है कल आम आदमी पार्टी ने, उसके खिलाफ कौन खड़ा था? कांग्रेस। एक तरह से कांग्रेस के जो बिड्डू बैठे हैं ना, बिड्डू जो बैठे अभी बैठे हैं, वो 70 साल से ऊपर के हो गए, और पिछले 10 साल से मजे से मलाई खा रहे, टैक्स पेयर के मजे से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, और ये यहीं घूमते रहते। मैं इनको यहीं देखता हूं। कई तो हमारे झज्जर के हैं, वो कभी कभी भंडारों में दिखते हैं झज्जर के अंदर, कि भंडारे खाने के लिए सिर्फ कभी महीने में कभी मन हो गया चलो आज घूमे आते हैं विधानसभा में, तब दिखते हैं भी। तो उनको जनता अब की बार मोल बन गया तो क्या उनको हराने का काम नहीं करेगी? जो 10 साल से अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे। और झज्जर का तो एक कम से कम 85-86 साल का विधायक है, वो तो खुल के ये बोल रहा है कि मेरी जो बेरी विधानसभा है उसके नौजवानों को तो चंडीगढ़ में शौचालय ही नहीं मिलेगा पेशाब करने के लिए। ये भी थप्पड़ है, और ये थप्पड़ सिर्फ एक हल्के के ऊपर नहीं है, ये पूरे हरियाणा के नौजवानों पे है। और वो उन नौजवानों के ऊपर है जो भारतीय सेनाओं में 10वां हिस्सा रखते हैं, कि इसको 86 साल वाले को 2 आदमियों का सहारा लेके कोई इसका पेशाब उतरवाता है, और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि नए वालों को तो पता ही नहीं लगेगा, मेरे को तो काम करना है अपनी विधानसभा के लिए, मैं तो रोजगार देने। अरे भाई तू इनेलो पार्टी को तोड़ता तोड़ता यहां तक पूछ गया, पहले नहीं देखा था कि विधानसभा का कैसे हो? रोहतक लोकसभा में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से 1 सीट तो रेवाड़ी की साइड में। 8 सीटों पे आज के फिलहाल का जो है घटनाक्रम है, उसमें से एक भी विधायक जीत के नहीं निकल रहा, एक भी विधायक नहीं निकल रहा। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है।
कुछ आने वाले समय में कुछ फेरबदल हो जाए तो बेच सके। कांग्रेस पार्टी में 5000 कार्यकर्ता है, सिर्फ 5000 कार्यकर्ता जो आपको हर जगह दिखेंगे। उन 5000 कार्यकर्ताओं में से 2600 से लेके 3000 कार्यकर्ता तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर जिनका पैसा लगना है हरियाणा के अंदर, वो प्रॉपर्टी डीलर हर जगह मिलेंगे आप लोगों को। बाकी के 2000 2200 2300 रह गए, वो है सफेद कुर्ते पजामे वाले, कुछ टिकट मांगने वाले, कुछ चेयरमैनी का पद मांगने वाले, कुछों का और है। मतलब अगर हम ये कहें कि नेशनल कांग्रेस को समर्थन करने वाले हरियाणा में कितने बंदे हैं नेशनल कांग्रेस को, तो एक बंदा भी नहीं है पूरे हरियाणा में, एक बंदा भी नेशनल कांग्रेस को समर्थन करने वाला। जो 5000 कार्यकर्ताएं हैं वो अपने अपने नेताओं की पूछ के बंधे हुए, वो ना तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में है, ना कांग्रेस पार्टी के साथ में है, ना कुछ और है। वो जो आदमी है जो कांग्रेस पार्टी में, जो कार्यकर्ता हरियाणा में, वो कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं है, वो नेताओं के साथ में। अब ये कोई कहे कि नहीं वो हैं, तो बिल्कुल नहीं। वही आदमी आपको दिल्ली में दिखेंगे, वही आदमी आपको चंडीगढ़ में दिखेंगे, वही आदमी आपको दिल्ली से लगा के और भाई वो सिरसा, फतेहाबाद, डुबवाड़ी तक वही आदमी मिलेंगे। कहीं प्रोग्राम हो जाओ, रेवाड़ी से लेके पंचकुला तक वही आदमी मिलेंगे, 5000। आज अगर कांग्रेस बीजेपी को धूल चटा सकती है हरियाणा में अक्टूबर में, तो सबसे पहले जो 70 साल के नेता उनको घर बिठाने का काम करना चाहिए कांग्रेस को, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे रोहतक वाले हो, चाहे कोई भी हो। और कांग्रेस इसमें जितना लेट करेगी उतने ही मार खाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के दिन, ये सबको मालूम है, टॉप चल रही है फिलहाल में। राहुल गांधी बम्पर पार चल रहा है बे, आप सोशल मीडिया पे देखो, किम्मा देखो, राहुल गांधी चल रहे हैं। बीजेपी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा करी। अब उसी का जवाब देने के लिए जो पूर्व आईबी के चीफ थे, उन्होंने आके बीजेपी को झटका दे दिया, क्योंकि उस आपातकाल का समर्थन करने वाली आरएसएस थी। अब बीजेपी ने जो बात फेंकी थी उसी के मुंह में आ गई। ऐसा ही जब बीजेपी आई 2014 में, जब वो कांग्रेस के लिए कोई बात कर रही थी, तो कांग्रेस इसी चीज से पीछे हटी थी और निचले लेवल पे चली गई थी। आज बीजेपी की भी वही चीज चल रही है, जो भी बात वो फेंक रही है वही उसके मुंह में वापिस आ रही। राहुल गांधी टॉप चल रहा है। मैं 2 उदाहरण देता हूं। एक तो राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति नहीं करी, अभी उसने 2 साल से सक्रिय राजनीति करी। अगर वो सक्रिय राजनीति में रहता और मामा के घर छुट्टी मनाने नहीं जाता, तो वास्तव में बीजेपी जो दूसरी बार आई सत्ता में, उसमें भी गठबंधन की सरकार वो लेके आती। और तीसरी बार मतलब ही नहीं था बीजेपी का 2024 में आने का, ये सिर्फ राहुल गांधी के। पर राहुल गांधी आज सक्रिय राजनीति में दिख रहे। पंजाब का उदाहरण दूं, कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर को बदलने में वार लगाई, जबकि उसको पहले से ही बदली करना था। क्योंकि अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें, पूरे देश में फार्म हाउस से सरकार को चलाना, यह उदाहरण पंजाब में ही मिलेगा। दूसरे और उसको बदली किया, वहां पे आम आदमी पार्टी आई, पर बदली करने के बाद में अब लोकसभा में 7 सदस्य उनके चले गए। अशोक गहलोत को राजस्थान में बदली नहीं किया गया और उसकी मार कांग्रेस ने खाई। और आज अगर अक्टूबर में कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव निकालती है, सरकार बनाती है, तो ये लगा लो कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी हो जाएगी, पूरी संजीवनी हो जाएगी।
कांग्रेस पार्टी के लिए ऊपर बढ़ने के लिए। पर कांग्रेस पार्टी को बड़े लेवल पे जो आज फिलहाल है कांग्रेस के 28 विधायक, उनको पीछे हटाना पड़ेगा, किसी भी तरह से हटाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी से लोग खुश हैं, नहीं, बीजेपी से खुश नहीं है, पर कांग्रेस अगर विधानसभा को सक्रिय नहीं लड़ेगी तो ये लगा लो बीजेपी की सरकार कोई रोक नहीं सकता। और ना ही बीजेपी हरियाणा में कमजोर है किसी भी जगह से। अब यह कांग्रेस के ऊपर है। हो सकता है कि इन 28 विधानसभा में से आप निकाल रहे हो, इन विधायकों को निकाल रहे हो और नए चेहरे को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो हो सकता कि अब की बार भाई यहां सरकार ना बना पाए किसी भी तरह से, पर अगली बार सरकार बना पाएंगे। इसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कांग्रेस के लिए और हो सकता है कि सरकार बना भी देगी। क्योंकि यहां पर जो हरियाणा कांग्रेस में है वो नेताओं के साथ में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। ये तो जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से यहां जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं है हरियाणा में, वो खत्म कर दिए गए। पिछले 15-20 साल में उन नेताओं ने अपनी पूंछ के बांध ली आज। तो ये जो पत्रकार मुद्दे कह रहे हैं ना, कमरों में बैठ के या अखबारों में कह रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है। क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ में रह रहा हूं भाई, 5 साल से मैं इनको खूब देख रहा हूं यहां पे कि आज जो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, सब फोटो डाल रहे हैं। आज इनेलो पार्टी के ये आ गए, आज बीजेपी पार्टी से वो नेता आ गया, आम आदमी पार्टी से आ गया। भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले ये एक भी ना बीजेपी के कार्यालयों पे धक्के खाते हैं यहाँ चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, पूरे के पूरे। और जब इनको वहां से कोई उम्मीद नहीं मिलती तो उसके बाद ये कांग्रेस में जाते और कांग्रेस इनको पट्टा अपना रही है। और वो भी व्यक्ति विशेष नेता के पास में, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को नहीं मानने वाले। तो यही चीज है, लगातार लेंगे और यही है कि कांग्रेस पार्टी तक आवाज जाए और सबको बदली किया जाए। जो 70 साल से ऊपर हैं या पुराने हैं, नए हैं, नए वाले भी ऐसे ही हैं। मैं कुछ व्यक्तियों के, विधायकों की अगर मैं पूरी जन्म कुंडली बताऊं जरोद तक वालों की, तो पूरे हरियाणा में झटका लगेगा। वो किस तरह के, कुछ विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, और वो भी सरकार से पास करवा के, कभी ये सीएलयू लेके कभी वो लेके, और आज वो कोठियों में बैठे। और दूसरी बात भाई, आए या नहीं आए, मैं यहाँ पे बीजेपी पार्टी के आगे पीछे से, मतलब ऑफिस है यार, वहीं अपना मकान भी है, तो वहां से निकलते हैं तो कई बार ताऊ भी मिल जाते हैं हरियाणा के, खंडवे बांधे उड़े। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ ताऊ के काम का है। मैं सोचता हूँ कि कोई नौकरी के लिए आया होगा यहाँ पे, कोई नौकरी के लिए आया होगा यहाँ पे। तो पूछ लेता हूँ तो कोई नौकरी के लिए आया हूँ, बात नहीं बेटा, कुछ और बात थी, कुछ और था, ये चीजें थी। यहाँ पर पर्ची और खर्ची तो भाई चाल नहीं रही यहाँ पे। अब कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं सबसे ज्यादा वो जुड़े हुए हैं जो नौकरी वाले। अगर आज कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि, अगर आज कांग्रेस पार्टी ये कह दे ना हरियाणा में खड़े होके छाती में हाथ मार के ये कह दे कि नौकरी उसी को मिलेगी जिसमें काबिलियत होगी, तो ये जो कार्यकर्ता है ना हरियाणा में जो बनाए हुए हैं, ये सारे अपने घर में वापिस हो जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे। एक भी कार्यकर्ता नहीं है, सच्चाई की बात है। अगर ये अपने घोषणा पत्र में और सार्वजनिक तौर पे माइक पे कह दी, खर्ची और पर्ची और नौकरी वाले आज के दिन सबसे ज्यादा कांग्रेस की टम्पू में बैठे हुए हैं हरियाणा में। हर ये सोचता है हर एक व्यक्ति कि भाई इनकी सरकार आ जाएगी तो पर्ची दियाएंगे, नौकरी लग जाएगी, पर्ची दियाएंगे, नौकरी लग जाएगी। पर नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार आए या ना आए, पर खर्ची और पर्ची नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि अब की बार, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सोनीपत, झज्जर और रोहतक में
सबसे ज्यादा बच्चे तैयारियां करते हैं, दिन रात एक करते हैं, आंखें फोड़ लेते हैं अपनी। अगर उनकी नौकरी किसी और को मिल गई, उनके पड़ोसी को मिल गई, जिसको कह ख का भी नहीं पता, तो विरोध करने वाले वही होंगे। और इसका सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में अगर होगा तो 3 डिस्ट्रिक्टों में होना। तो ये असलियत है। राम राम मेरे